अविनाश मिश्रा ने क्यों विवियन डी सैना को धोखा दिया है नॉमिनेट करके, इसके पीछे पूरा रीजन क्या है वो निकल के गाइस सामने आ चुका है। जी हां, सैड से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भैया यहां पर अविनाश मिश्रा ने क्यों विवियन को धोखा दिया है, यानी उसको क्यों नॉमिनेट किया है। देखो गाइस, जैसा कि मैं आपको सुबह बता भी रहा था, कल भी बता रहा था कि देखो ऐसा है, करणवीर को जितनी तारीफ उसकी की गई है ना, तो उससे ये तो हुआ है कि भाई अविनाश मिश्रा का माइंड है वो जाग गया है। पहले अविनाश मिश्रा अपना माइंड है वो साइड में रखकर बैठा था। वो जो स्टार्टिंग में गेम खेलने आया था ना, पूरे घर को उसने अपने पीछे लगा रखा था। वो कहीं ना कहीं गेम खेलना समझो भूल गया था। अविनाश के फैंस के लिए आप कह सकते हो कि ये गुड न्यूज है, विवियन के फैंस के लिए भी गुड न्यूज है। कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूं। लोग हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं कि भाई ऐसे क्यों हुआ, अविनाश मतलब बेकार लड़का है, ईशा भी बेकार है, ये किसी के सगे नहीं है। अच्छा, मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं भाई साहब इन्होंने जो किया है वो क्या किया है। देखो गाइस, जो मैंने अभी आपको मैं बताया कि भाई अविनाश मिश्रा है, कल से वीकेंड का वार जैसे हुआ, जैसे उसने देखा ना करणवीर की इतनी तगड़ी वाली तारीफ की जा रही है और उसके साथ में बैठी हुई ईशा, जो कल जब स्टार्टिंग में देखा ईशा का गेम करणवीर अविनाश मिश्रा से था, आज अविनाश मिश्रा चप्पू पप्पू बनता हुआ नजर आ रहा है और विवियन डी सैना भी। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में बत्ती है उसके घूमी कि ऐसा है, हमारे पास बैठी हुई लड़की इतना ऊपर चली गई, अविनाश करणवीर मेहरा वो ऊपर चला गया, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, हाँ मैं क्या कर रहा हूं, विवियन डी सैना का गेम कहां है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा पिछले 2-3 हफ्तों से विवियन भी गायब है। विवियन भी अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। वो खाना बनाता है, खाता है, सबको खिलाता है बस। और करणवीर मेहरा के साथ, चाहत के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है बस। जब से रजत दलाल इनके ग्रुप में आया है तब से शांति है। तो विवियन डी सैना भी नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से वो नंबर 2 और 3 पे आने वाला है। जी हाँ, नंबर 2 पे तो आ चुका है और अगर अब भी नहीं खेला तो नंबर 3 पे आ जाएगा। तो अविनाश मिश्रा ने ये तो धोखा किया ना अपने दोस्त के साथ, विवियन डी सैना के साथ। इसके पीछे रीजन उसने ये दिया है कि भैया शिल्पा के साथ जा रहा है, शिल्पा ने इतनी सारी ये चीजें करी है, क्लियर बोला है, फिर भी वहां पे जा रहा है, तो यहाँ पर विवियन डी सैना की गलती है। पता है, ये सिर्फ अविनाश मिश्रा का बहाना है, ये रीजन सिर्फ बहाना है। क्योंकि अगर करना होता तो इतने टाइम से इनका किस्सा चलता आ रहा है, तब क्यों नहीं किया। मतलब बहाना है ये सिर्फ, वो सिर्फ यहां पर विवियन के खिलाफ जाना चाहता था क्योंकि करण की तरफ पूरी बाजी पलट रही है, उसका गेम नहीं दिख रहा है, वो गेम में कहीं है नहीं, तो उसको पता है कि मुझे विवियन के खिलाफ जाना पड़ेगा, ये दोस्ती मुझे खत्म करनी पड़ेगी। अब यामिनी और ईडन की बात आई थी तो मैं यामिनी को लाना चाहता था, लेकिन ये ईडन को लाना चाहता था जो मेरे खिलाफ थी। तो हमारी दोनों की वैसे भी नहीं बन रही है और ना ही हमारी दोनों की एक बात होती है। तो देखो, दोस्ती तो वैसे भी नहीं है, वो बस नाम की दोस्ती है, तो क्यों ना मैं दुश्मनी करता हूं। अच्छा गाइस, मैं आपको बताऊं, अब जो लोग रो रहे हैं ना उनको मैं बता दूं, इससे अविनाश मिश्रा का, इससे विवियन डी सैना का गेम अच्छा होगा। तो आप ये मत लेके चलो कि भाई दोस्ती टूट गई, धोखा दे दिया, ये हो गया। अरे भाई, इन दोनों का गेम अच्छा होगा, वरना करणवीर ट्रॉफी उठा के लेके जा रहा था। रजत दलाल समीकरण बना रहा है, लेकिन रजत और अविनाश मिश्रा में यह समीकरण बना है कि अपन विवियन के खिलाफ जाते हैं, करणवीर के खिलाफ जाते हैं, 2 ही टारगेट रखते हैं, इनके खिलाफ रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपना गेम ऊपर जाएगा। और यही गेम का सोचकर अविनाश मिश्रा ने विवियन को नॉमिनेट किया। मतलब कि वो तो एक बहाना था शिल्पा, क्योंकि अगर वैसी कोई चीज होती तो बहुत पहले नॉमिनेट कर देता। उसके लिए अपने दोस्त को क्यों नॉमिनेट करेगा, ये सोचो आप। शिल्पा की दोस्ती अगर विवियन के साथ है, उनके बीच में चीजें चल रही है, तो फिर अविनाश अपनी दोस्ती क्यों खराब करेगा। बस वो एक बहाना था जिसके जरिए वो दुश्मनी लेना चाहता है यहां पर विवियन डी सैना के साथ कि देखो दोस्ती यारी बाहर निभाई जा सकती है। ये गेम बचा है 1-1.5 महीने का, अगर इसमें अब भी मैं गेम ना दिखा पाया तो विवियन और करणवीर बन जाएगा विनर। और ये कल बात करते हुए भी नजर आ रहे थे कि विवियन और करण को हमेशा कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, अपन कहां हैं, ये सीनियर बन चुके हैं, इनको ही तवज्जो दी जाती है, तो अपन कहां हैं। तो ये कहीं ना कहीं अविनाश मिश्रा ने और रजत दलाल ने पूरी प्लानिंग बनाई है कि अपन इनको करते हैं। एक तरफ से अविनाश मिश्रा ने नॉमिनेट किया, दूसरी तरफ से रजत ने उसको बचाया ही नहीं। तो आप सोच सकते हैं यह पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। हां, आप कह सकते हो कि दोस्ती में धोखा दिया है, लेकिन उस दोस्ती में धोखे की वजह से विवियन डी सैना भी दिखेगा। अगर विवियन डी सैना अविनाश के खिलाफ जाकर लड़ाई करता है ना और करणवीर के साथ मिल जाता है ना, तो एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी कि करणवीर, शिल्पा और विवियन डी सैना होंगे और रजत और अविनाश मिश्रा आपको दिखाई देंगे। तो आप देखिए पूरा ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। और ये चीज विवियन डी सैना के लिए अच्छी है, अविनाश मिश्रा के लिए अच्छी है। तो मैं तो कहता हूं ये जो धोखा दिया गया है ना, ये सही किया, क्योंकि देखो गेम में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था।
अब धोखा दिया तो अपन को मजा आएगा गेम देखने में, ग्रुप है वो चेंज होते दिखेंगे, है ना। तो यहां पर रजत ने भी समीकरण डाला है कि उसने सारा को अपनी तरफ ले आया, उसको सेव कर लिया, कशिश तक को भी उसने सेव कर लिया, अपनी तरफ ले आया, यामिनी को भी उसने सेव कर लिया, अपनी तरफ ले आया, दिग्विजय को एक बार सेव करने की कोशिश की लेकिन सेव नहीं हो पाया, और इसके साथ साथ ईशा अविनाश तो उसको सेव किया, वो तो है ही पहले से। तो ये दोनों मिलकर अब अच्छा गेम खेलते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से सोलो गेम खेलना चाहिए विवियन डी सैना को, सोलो अविनाश मिश्रा को खेलना चाहिए अगर ट्रॉफी जीतनी है तो, वरना करणवीर अकेला ट्रॉफी लेके फुर हो जाएगा। फिलहाल के लिए दोनों के लिए अच्छा है, मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ है। ये दोनों दिखना शुरू हो जाएंगे, वरना ये दोनों गायब थे कहीं ना कहीं। आप क्या बोलोगे, आपके हिसाब से ये अच्छा है या फिर गलत है? हाँ, दोस्ती के हिसाब से देखेंगे तो एक धोखा है, उस पर आप जज कर सकते हो, लेकिन गेम के हिसाब से बहुत अच्छा किया है या फिर अविनाश मिश्रा ने। मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर, आप क्या बोलोगे? मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर, और इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।